Hello friends. So in this video we will be discussing a topic teaching aptitude. तो देखिए इसके पहले के वीडियोस में we were solving the past year MCQs of नेट एग्जाम. नेट में पेपर 1 और पेपर 2 का हम लोग पास्ट ईयर का MCQs we were solving. अब हम लोग इसके पहले की वीडियो में हमने सिलेबस भी देखा और पास्ट ईयर के पेपर्स के MCQs we have solved. नाउ जो सिलेबस में पेपर 1 के सिलेबस में जो चीजें हमने डिस्कस की थी उसे हम टॉपिक बाय टॉपिक वी विल बी स्टडिंग आल्सो. ठीक है, सो दैट आप एमसीक्यूज और इजीली सॉल्व कर पाए. ऑल राइट, तो पहला टॉपिक था सिलेबस में पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड. तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सारे टॉपिक्स हैं. आज के वीडियो में वी विल बी जस्ट फिनिशिंग वन सब टॉपिक, दैट इज टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग, memory, understanding and reflective characteristics and basic requirements of teaching. तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो यूनिट 1 है पेपर 1 का उसका फर्स्ट टॉपिक वी विल बी स्टडिंग. ठीक है, यूनिट 1 इज टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट टॉपिक वी विल बी स्टडिंग. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. तो हम लोग वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं. ऑलराइट, तो इसमें बेसिक नोट्स हैं. अगर आप हमारा पेड वर्जन लेते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड सबके नोट्स आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के नोट्स आपको ₹999 में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे. यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन 8750121938. ऑलराइट, अब इसमें क्या है, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. तो देखिए कंसेप्ट ऑफ टीचिंग इन सब में एमसीक्यूज आपके आते हैं. सबसे पहला एक एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक कोट है टीचिंग के रिगार्डिंग. टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल. इफ पीपल रिमेंबर मी एज अ गुड टीचर दैट विल बी द बिगेस्ट ऑनर टू मी. देखिए आप लोग नेट का एग्जाम दे रहे हैं, आपको आगे जाके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है एंड टीचिंग विल बी योर मेन वर्क, टीचिंग एंड रिसर्च विल बी योर मेन वर्क. तो ये थोड़ा मोटिवेशन के लिए है कि किस प्रोफेशन में आपका एंट्री हो रहा है. तो अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. तो टीचिंग क्या है? टीचिंग इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट फेलिसिटेट्स लर्निंग by helping learners acquire knowledge, skill, attitude and values. तो देखिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है टीचिंग जो लर्निंग को फैसिलिटेट करता है और लर्नर्स को हेल्प करता है कि वो नई नॉलेज, स्किल या एटीट्यूड या कोई वैल्यू सिस्टम उनके अंदर आए. ठीक है, जैसे मदर्स या जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे फर्स्ट टीचर होते हैं. फिर आप स्कूल जाते हैं, वहां आपको टीचर्स मिलते हैं. कहीं ना कहीं ये सब आपके वैल्यूज को शेप करते हैं, आपकी नॉलेज को शेप करते हैं, आपके स्किल्स को शेप करते हैं, आपके एटीट्यूड्स को शेप करते हैं. ठीक है, और टीचिंग क्या है? इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस. साइंस क्योंकि कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं टीचिंग के, जो उसका नॉलेज है वो तो सेम रहना है, तो वो साइंस है. लेकिन आर्ट भी है कि आप कितना उसको इंटरेस्टिंग बना पाते हो, कितनी क्रिएटिविटी आप डाल पाते हो. हर टीचर का एक टीचिंग स्टाइल होता है. So that is why it is both art as well as science. कि आर्ट क्यों है? इन हाउ इट इज डिलीवर्ड क्रिएटिवली. जितना क्रिएटिवली डिलीवर्ड होगा उतना इजी रहेगा बच्चों के लिए समझना. ऑलराइट, लर्नर्स के लिए समझना. सो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में है. देन देयर इज एन एग्जांपल, अ साइंस टीचर. अगर कोई साइंस टीचर है वो रियल लाइफ एग्जांपल यूज करता है वॉल्केनो इरप्शन का, तो वो कंसेप्ट को, टेक्टोनिक प्लेट्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझा पाएगा और जो लर्नर होंगे वो तेजी से रिलेट और इजी उनको होगा ग्रास्प करने में, क्योंकि वो सामने एक डिमॉन्स्ट्रेशन देख रहे हैं कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट वर्क करते हैं और कैसे वोल्केनो या अर्थक्वेक्स आते हैं. ठीक है, तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में जाएं, हमें क्या क्या पढ़ना था? टीचिंग का कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लेवल्स ऑफ लर्निंग. लेवल्स ऑफ लर्निंग. ठीक है, एक हम लोग लेसन प्लान भी पढ़ लेंगे. ठीक है, दीज टॉपिक्स वी हैव टू कवर. ऑलराइट, सो कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसके फीचर्स में क्या है? टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस. पहला तो यही हो गया, इट इज एन इंटरैक्टिव
process. There is an interaction between teacher, student and subject matter. Teaching gives us information, इससे आपकी knowledge add होती है. Teaching is causing to learn. Causing to learn मतलब ये learner को कहीं ना कहीं inspire करता है. It inspires students for self learning as well. Without the help of teaching, we cannot learn anything. Hence, teaching may be considered as an act of causing learning. वो आपको learn करने के लिए काफी motivate और inspire करता है. Teaching is goal oriented process. क्यों ये है? क्योंकि टीचिंग का पर्पस क्या है? एक गोल है. वो गोल क्या है कि डिजायर्ड चेंजेस आपके लर्नर में आए. टीचिंग क्यों हो रही है? जो भी टीचिंग का एक लर्निंग आउटकम होता है. सो टीचिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब उसको अपने लर्निंग आउटकम को फुलफिल करना है. जो भी टीचिंग हो रही है उसका लर्निंग आउटकम क्या है और क्या वो उस गोल को फुलफिल कर पा रहा है, क्या डिजायर्ड चेंज आना चाहिए लर्नर में. ऑलराइट, सो ये हो गया फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक. फिफ्थ, टीचिंग इज अ कोऑपरेटिव प्रोसेस. ये बात सही है. कोऑपरेशन किसके बीच में चाहिए? टीचर, स्टूडेंट्स एंड मटेरियल्स. जो भी टीचिंग एड्स हैं या लैब है, इन्वायरमेंट है ना, इन सब में एक कोऑपरेशन चाहिए. ऑलराइट, मटेरियल्स मतलब क्या हो गया? टीचिंग एड्स, पीपीटी के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू, ऑडियो वीडियो, किस थ्रू आप पढ़ा रहे हैं. ठीक है. टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी. तो अच्छे से टीचिंग तभी हो पाएगी जब इट इज अ वेल प्लान्ड एक्टिविटी. प्रॉपर प्लानिंग इज नेसेसरी. लेसन प्लान भी जब टीचर बनाता है तो एक प्रॉपर प्लानिंग उसका पहला रिक्विजिट है. फुलफिल प्रॉपर प्लानिंग इज necessary. Why? So that there is a fulfillment of teaching objectives. ठीक है. टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. ऑलराइट, तो ये सारे इसके फीचर्स हो गए. नाउ एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन में. तो टीचिंग का बेसिक पर्पस है इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. अगर आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलती है तब ये टीचिंग है. ठीक है. तो टीचिंग क्या है? ये फोकस करता है टू इम्पार्ट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. इंस्ट्रक्शन क्या है? ये गाइडेंस देता है ऑन हाउ अ टास्क हैज टू बी डन. सो इंस्ट्रक्शन फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन हाउ टू परफॉर्म अ टास्क और एक्टिविटी. जैसे अगर आपके पास लैपटॉप आया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, वॉशिंग मशीन है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि कैसे वो ऑपरेट हो. ठीक है. तो ये गाइडेंस होता है बेसिकली इंस्ट्रक्शन. टीचिंग क्या है? इट इज इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. ट्रेनिंग क्या है? ये आपका स्किल सेट के लिए होता है, एक पर्टिकुलर स्किल आपके अंदर आए. सो इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग अ स्पेसिफिक स्किल एंड एबिलिटी. इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है? कोई बिलीफ सिस्टम आपके अंदर आपका पर्सनालिटी का पार्ट बने. सो इंडोक्ट्रिनेशन फोकसेस ऑन शेपिंग द बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ द लर्नर. ठीक है. सो इंडोक्ट्रिनेशन मतलब क्या हो गया? ये आपके वैल्यूज और बिलीफ को शेप करता है. ऑलराइट. So the goal of teaching is to help learners understand and retain information. अंडरस्टैंड करें और रिटेन करें इंफॉर्मेशन को. द गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टू इंश्योर दैट लर्नर कैन परफॉर्म अ टास्क और एक्टिविटी करेक्टली. द गोल ऑफ ट्रेनिंग इज टू प्रिपेयर लर्नर्स फॉर स्पेसिफिक टास्क और रोल्स. द गोल ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन इज टू इन्फ्लुएंस द थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ लर्नर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ऑलराइट. देन यू हैव स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग. तो स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग में क्या है? टीचिंग मेथड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? टीचर होगा. क्योंकि इस पे सब कुछ डिपेंड करता है हाउ ही इज इम्पार्टिंग द नॉलेज एंड स्किल्स. तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. इसके ऊपर डिपेंड करता है कि टीचिंग कैसी होगी. तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? स्टूडेंट या लर्नर. तो स्टूडेंट इज डिपेंडेंट ऑन टीचर. ठीक है. और इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या हो गया? आपका टीचिंग एड्स या टूल्स. टीचिंग टूल्स, एड्स या इन्वायरमेंट, है ना, कि आप प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहे हो, कि ऐसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, ब्लैक बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहे हो. ये सब आपके इंटरवीनिंग वेरिएबल हो. ऑलराइट. फंक्शंस ऑफ टीचिंग.
तो देखिए इसका 3 फंक्शन है, तो इन्हीं वेरिएबल्स के आधार पे फंक्शंस बने हैं। ऑलराइट। सो पहला क्या है? डायग्नोस्टिक फंक्शन। डायग्नोस्टिक फंक्शन मतलब सबसे पहला टीचर का काम है कि स्टूडेंट का प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, उसको असेस कर ले। उनकी प्रायर नॉलेज क्या है? प्रायर नॉलेज का असेसमेंट, प्रायर नॉलेज को असेस कर ले। ठीक है, तो ये आपका हो गया डायग्नोस्टिक फंक्शन। ठीक है, इसके बाद प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। अब जो उसको नया चीज पढ़ाना है वो उनको पढ़ाए। इम्पार्टिंग नॉलेज, इम्पार्टिंग नॉलेज या स्किल, जो भी हो, कोई भी नई चीज उन्हें पढ़ाए, जो भी उसे पढ़ाना है, कि लर्निंग आउटकम कंप्लीट हो पाए। लर्निंग आउटकम कहाँ तक अचीव हुआ वो आपका आएगा इवैल्यूएटिव फंक्शन से। तो ए और बी को कैसे पता चलेगा ये फंक्शंस अचीव हो गए? ये आपका इवैल्यूएटिव फंक्शन से पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? असेसमेंट। ठीक है, कि वेदर द लर्निंग आउटकम, जो भी पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो ये 3 फंक्शंस हो गए आपके टीचिंग के। ऑलराइट। सेम आपका फेजेस ऑफ टीचिंग भी है। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, प्लानिंग स्टेज होता है। देन इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग होता है जिसमें आप इंटरैक्ट करते हो। फिर पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, जिसमें आप इवैल्यूएट करते हो। तो प्री एक्टिव में आप मेनली क्या पढ़ाना है वो प्लान करते हो, और कैसे आपको उसको अपने लर्नर्स को इंट्रोड्यूस करना है, उनकी प्रायर नॉलेज क्या है, उसको देखते हुए, डायग्नोस करते हुए आपको प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में अपना प्लानिंग करनी है। फिर इंटरैक्टिव फेज में आपको एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग करनी है, और पोस्ट एक्टिव फेज में आप इवैल्यूएटिव स्टेज ये हो जाती है। ठीक है, अब आप आ जाइए लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपके टॉपिक में ही दिया हुआ है। कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, लेवल ऑफ टीचिंग, एंड वन मोर टॉपिक वाज देयर। ये सारा आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 में। ऑलराइट। तो देखिए लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो 3 टाइप के हैं बेसिकली। बेसिकली आप देखो, ये 3 टाइप के हैं। वेट अ सर, इसे नीचे करना पड़ेगा। फंक्शंस हो गया, फेजेस हो गए, एंड देन वी हैव लेवल ऑफ टीचिंग। सो नाउ इफ वी सी लेवल ऑफ टीचिंग, ये आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल। सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ऑलराइट। तो ये तीनों लेवल किसने दिया? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज गिवन बाय हर्बार्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हंट। ऑलराइट। तो मेमोरी लेवल में क्या है? मेमोरी लेवल टीचिंग में आप बस बच्चों को एक इंफॉर्मेशन देते हो। देयर इज अ टीचर, वो वन वे कम्युनिकेशन रहता है, वो नॉलेज देता है और बच्चे उसको नोट करते हैं और याद कर लेते हैं। तो इससे उनका एनालिटिकल स्किल डेवलप नहीं। तो ये हो गया मेमोरी लेवल। इसमें लीस्ट थॉटफुल होता है, ज्यादा सोचते नहीं है, जो टीचर ने पढ़ाया उसको याद। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये आपका थॉटफुल होता है। ठीक है, इसमें जो भी पढ़ाया उसको वो समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल, ये आपका मोस्ट थॉटफुल है। फिर वो एक स्टेप आगे जाते हैं कि इसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या होगा, इसमें आगे क्या हो सकता है, इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है इस कॉन्सेप्ट, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल पे आता है, इट इज मोस्ट थॉटफुल। ऑलराइट। तो ये आपके 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गए, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, है ना। नेट के एग्जाम पे इससे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो हर्बैट, मॉरिसन एंड हंट। तो आपका मेमोरी लेवल फोकसेस ऑन मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। तो आपका मेमोराइजेशन और रिकॉल पे फोकस करता है, व्हाइल अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व्स कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन।
आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में एप्लीकेशन क्या होगा उसको। रिफ्लेक्टिव लेवल इज द हाईएस्ट, इंकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ठीक है, तो वही सेम आपका मेमोरी लेवल पे मैंने फोकस एरिया में डाल दिया है, मेमोराइजेशन, रिकॉल, रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, रोट लर्निंग, ड्रिल, फ्लैश कार्ड्स, ठीक है, हिस्टोरिकल डेट्स को जैसे याद करना या केमिकल फॉर्मूलाज को याद करना। ऑलराइट, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका comprehension, application, interpretation of concept, explaining concepts, comparing and contrasting ideas, applying knowledge in new situations, then ठीक है, then reflective level, ये आपका critical thinking, analysis, evaluation and problem solving, questioning assumptions, इसका activities क्या है, questioning assumption, analyzing arguments and creating new ideas। four modern concept of teaching, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में आता है क्वेश्चनिंग, डिस्कशन। अब ज्यादा डिस्कशन के फॉर्म पे होता है, जहां पे टू वे कम्युनिकेशन रहता है, टीचर स्टूडेंट का डिस्कशन होता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग, डिस्कशन, देन इन्वेस्टिगेशन, then they will try to find the answers, they will study more, they will explore more, and then there is expression of whatever they have studied। all right, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं एनईपी 1986 में कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल राउंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑल पीपल है, कल्चरल ओरिएंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्टिंग इंडियन कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर को बनाना है, नेशनल कोहेशन, लोगों में एकता भी बनी रहे, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड स्पिरिट रहे, है ना, मैन पावर डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी, फॉस्टरिंग रिसर्च इन ऑल एरियाज, ये सारा है। ये तो आपका एनईपी का ऑब्जेक्टिव हो गया जो आपको पढ़ना है ऊपर। बाकी आपका दो और ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। पहला है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये कैसे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बताता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन पार्ट में बताता है, पहला कॉग्निटिव, दूसरा इफेक्टिव एंड तीसरा होगा साइकोमोटर। ठीक है, ये आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो होता है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इन तीन पार्ट में डिवाइड करता है। तो कॉग्निटिव क्या हो गया, मेंटल स्किल्स। कॉग्निटिव मतलब कैसे आप अपने माइंड के बारे में कितना समझते हैं, कैसे आपकी लर्निंग होती है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये सब। इफेक्टिव मतलब इमोशनल ग्रोथ। ठीक है, आपका जो भी टीचिंग है वो कैसे आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। कॉग्निटिव में आप कैसी इंफॉर्मेशन को समझते हैं और ये सारी चीजों पर, माइंड के ऊपर है, मेंटल स्किल्स पर। इफेक्टिव में आपका इमोशनल ग्रोथ, कैसे आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनता है। एंड साइकोमोटर मतलब क्या फिजिकल स्किल्स आपने उससे पाई। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो नॉलेज और थिंकिंग पे फोकस करता है। कॉग्निटिव डोमेन किस पे फोकस करता है, नॉलेज एंड थिंकिंग। इफेक्टिव डोमेन किस पे फोकस करता है, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड। और साइकोमोटर आपका फिजिकल स्किल्स पे फोकस करता है। ऑलराइट, सो कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सब आपका कॉग्निटिव डोमेन हो गया। नॉलेज में रिमेम्बरिंग फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉम्प्रिहेंशन में अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन में यूजिंग knowledge in new situation, एनालिसिस में ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग। ठीक है, वैल्यूइंग मतलब कुछ बिलीव करना कि इट इज इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्डिंग शोइंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ स्टिमुलस। तो ये आपका इमोशनल ग्रोथ, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप उस चीज पे आपका क्या एटीट्यूड है। पेइंग अटेंशन एंड बिलीविंग अवेयर ऑफ अ स्टिमुली, कि कुछ नया आप सीख रहे हो। ठीक है, लिविंग बाय वंस वैल्यूज, तो ये ज्यादा इमोशनल ग्रोथ पे ज्यादा इसका फोकस है इफेक्टिव डोमेन। साइकोमोटर में यूजर इज यूजिंग सेंसरी क्यूज टू गाइड एक्शन, डेमोन्स्ट्रेटिंग रेडीनेस टू परफॉर्म अ टास्क, लर्निंग अ स्किल थ्रू ट्रायल एंड एरर। तो आप कोई ना कोई स्किल पे इस पे फोकस होता है। ठीक है, तो ये आपका था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड
साइकोमोटर डोमेन, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ये सब आपको पेड नोट्स में हमारे मिल जाएगा। एक और है गैग्ने एंड ब्रिक्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव। इन्होंने भी टीचिंग को 9 इवेंट्स में बांटा है। गैग्ने एंड ब्रिक्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं इसको, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इनका क्या है, सबसे पहला इवेंट क्या है, गेनिंग अटेंशन। आपको लर्नर पे एक क्वेश्चन डालना पड़ेगा ताकि उनका अटेंशन आए। उनका प्रायर नॉलेज क्या है, उस पे कुछ एडिशन होनी चाहिए ताकि उनको वो चीज इंटरेस्टिंग लगे। फिर इन्फॉर्मिंग लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि आपकी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, उनको याद दिलाना कि वो इस टॉपिक से पहले क्या पढ़े हुए हैं, जो भी अब वो उसके आगे पढ़ेंगे। तो जो भी आप पढ़ाने वाले हो उसी टॉपिक से रिलेटेड पहले उन्होंने क्या पढ़ा है उनको स्टिमुलेट करना, रिकॉल कराना। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, अब आप नया टॉपिक जो पढ़ा रहे हो वो आप पढ़ाओगे। प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, क्या आगे करना है। एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, इवैल्यूएट करोगे कि कैसा जो उनको पढ़ाया गया उन्होंने सीखा कि नहीं। प्रोवाइडिंग फीडबैक, उनकी क्या गलतियां हैं, क्या आपने इवैल्यूएट किया उसका फीडबैक। एसेसिंग परफॉर्मेंस, इनहैंसिंग रिटेंशन है, ट्रांसफर, कि उनको ज्यादा लंबे समय तक याद रहे और वो ट्रांसफर कर पाए और लोगों को भी। ठीक है, तो ये 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है गिवन बाय गैग्ने एंड ब्रिक्स। ये भी आपका एग्जाम्स में आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, गैग्ने एंड ब्रिक्स। ऑलराइट, अब आप आ जाइए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में। ये तो बहुत सिंपल ही है, गोल ओरिएंटेड होता है, कम्युनिकेशन बेस्ड होता है, इंटरैक्टिव एंड एडेप्टिव, फैसिलिटेट्स लर्निंग, कंटिन्यूअस एंड डायनामिक। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग क्या है, सब्जेक्ट, जो टीचर है उसको सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए। ऑलराइट, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे होने चाहिए, उसको लर्नर को अंडरस्टैंड करना चाहिए, है ना। लर्नर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लर्नर किस वे से समझेगा, उसकी प्रायर नॉलेज क्या है। यूज ऑफ टीचिंग एड्स एंड टेक्नोलॉजी, उसको एक्सपेरिमेंट, विजुअल्स, प्रोजेक्टर, वीडियोस, ऑडियो सबका यूज करना चाहिए, एनिमेशंस। फिर असेसमेंट एंड फीडबैक उसको अच्छे से करना चाहिए। अब एक छोटे टॉपिक पे आ जाते हैं, लेसन प्लान। ठीक है, 5 स्टेप लेसन प्लान अगर हम पढ़ें क्या है, तो ये है इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट एंड इवैल्यूएट। इंगेज में क्या है, लेसन प्लान में सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो कैप्चर करना पड़ेगा। जो भी आपकी प्लानिंग होगी लेसन प्लान में, कैप्चर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एक्टिवेट प्रायर नॉलेज। तो लेसन प्लान में जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसके उस टॉपिक से रिलेटेड उनको प्रायर नॉलेज में क्या पता है उसको एक्टिवेट करना और स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैप्चर करना। तो ये कोई क्वेश्चन से हो सकता है, कोई एक्टिविटी से हो सकता है, कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हो सकता है कि उससे उनके अंदर क्यूरोसिटी आए। मान लो उनको कोई प्रायर नॉलेज नहीं है तो कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दो कि इस चीज से आप ये चीज समझ पाओगे। ठीक है, फिर आएगा सेकंड, एक्सप्लोर, allow students to investigate the topic through hands on activities, experiment और डिस्कशन। ये आपका एक्सप्लोरेशन का है। फिर एक्सप्लेन, प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। अब क्या है, पहले आपने क्वेश्चन बताया कि ये चीजें करनी है, एक टॉपिक क्वेश्चन दे दिया, फिर उनको एक्सप्लोर करने दिया कि उनको क्या समझ में आया। फिर आपने उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया और उनके कंसेप्ट को क्लैरिफाई किया। एंड देन इलैबोरेट, फिर वो अंडरस्टैंडिंग को हमने, नॉलेज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई किया। ठीक है, एंड देन वी इवैल्यूएटेड दी स्टूडेंट्स। तो ये आपका सिंपल 5 स्टेप ऑफ मेकिंग अ लेसन प्लान है। तो इससे हमारा यूनिट 1 का जो है एक बेसिक टॉपिक क्लियर, बेसिक सा टॉपिक खत्म हो रहा है। अभी ये यूनिट 1 ही चल रहा है। यूनिट 1 में हमने बस एक टॉपिक किया है। यूनिट 1 में बहुत ढेर सारे पॉइंट्स, अभी हमने एक पॉइंट को किया है कवर, दैट इज टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और इसमें हमने लेसन प्लान भी ऐड कर दिया। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और टॉपिक्स पे आएंगे। इसमें और भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसके बाद वाले, जैसे ये स्वयं प्रभा इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपका इसमें ट्रेडिशनल मेथड
ऑफ टीचिंग वर्सेस मॉडर्न मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। अब इसी यूनिट 1 के हम लोग और भी टॉपिक्स पे नेक्स्ट क्लास में वी विल बी मेकिंग वीडियो। अगर आपको हमारा पेड नोट्स चाहिए तो इट इज अवेलेबल फॉर ₹999। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन 8750121938। So thank you all.